सर्वचैतन्य रूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं याना प्रचोदयात्। जैसे कार में स्टीयरिंग प्रधान होता है, तो स्टीयरिंग जिस तरफ मोड़ दिया जाए गाड़ी भी उसी तरफ बढ़ जाया करती। आपकी कार स्वयं नहीं मुड़ती है, स्टीयरिंग के आधार पर उसका मोड़ होता है। मनुष्य के शरीर में बुद्धि भी स्टीयरिंग के समान ही है। इसलिए बुद्धिम याना प्रचोदयात्। हे माँ, हमें ऐसी बुद्धि दो जो परमात्मा की ओर जीवन को मोड़ दे। स्टीयरिंग है ना, जीवन में बुद्धि है तो सब कुछ है, और सब कुछ है और बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं। बुद्धिमान पर आया हुआ संकट ऐसे छट जाता है जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाया करता। बुद्धिमान के जीवन में आया हुआ संकट भी उसे ज्यादा व्यथित नहीं करता, परेशान नहीं करता। इसीलिए गायत्री मंत्र में धियो जो न भी कहा गया, यहाँ बुद्धिम याना प्रचोदयात् है। बुद्धौ शरण मण विच्छ, तुम बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धि अगर निर्मल है तो निष्काम कर्म योग की साधना हो सकती है, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है, स्वरूप का बोध भी हो सकता है। कामानाम आश्रयो नात्मा, बुद्धिर्हि कामानाम आश्रयो नात्मा। वेद भगवान कहते हैं समस्त कामनाओं का केंद्र बुद्धि है, आत्मा नहीं। आत्मा न्यूट्रल तत्व है। से कार में गियर न्यूट्रल भी होता है ना। एक्सीलेटर कितने ही दबाते रहो, और गाड़ी अगर न्यूट्रल गियर में है तो वहीं के वहीं खड़ी रहती, और गियर में फंसी है तो जब तक ब्रेक दबाए रहोगे तब तक तो वो खड़ी है, और ब्रेक से पैर हटा बुद्धि बुद्धि सबसे कीमती। भगवती का जो बाग बीज है वो ऐन है, ऐन। इससे बुद्धि बहुत बढ़ती है। ह्रीं जो है ये शक्ति मंत्र में सर्वोत्तम है। राम भक्त लोग राम 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 जपते रहते हैं, वेदांती लोग ओम ओम जपते रहते हैं, और जो शाक्त हैं, माँ के उपासक हैं, वो ह्रीं जपा करते। वैसे हा अक्षर जो है वो हृदय से निकलता है, गौर करेंगे तो पता लग जाता है। हा, इसलिए भगवान शंकर का भी नाम हर है, हा है। और भगवान विष्णु का नाम भी हरि है, उसमें भी हा है। माता का भी ह्रीं हा है। मुसलमानों ने भी नकल की,
अपन ह्रीं बोलते हैं, वो रहीम बोलते हैं। बुद्धि लगाओ, सोचो, विचार करना। मुसलमान रहीम बोलते हैं, माने अपने हा पहले है, रा बाद में रा और माँ है, उनके में रा पहले कर दिया, हा और माँ वही का वही रहा। हरीम और रहीम, हा को पकड़ दो। हरे कृष्ण हा, हरे राम हा। हा अक्षर जो है वो हृदय से निश्चरित होता है, और हृदय में ही परमात्मा का निवास है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। समस्त प्राणियों के हृदय देश में परमात्मा। सर्वम खलु यद्वेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्। पाराम्बा भगवती कहती है, जो कुछ समय दिखाई दे रहा है मैं ही हूँ। वेदांती कहते हैं सर्वम खलिदम ब्रह्म, जो कुछ है ब्रह्म है। और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूपिणी में अंतर नहीं, दोनों एक ही है। भाई गन्ने का रस निकाल के गिलास में जब पी लो वही मिठास है, और मिश्री का डाला चूसते रहो वही मिठास है। दोनों एक ही हैं। गिलास में गन्ने का रस जो रखा है वो, और मिश्री का डाला है, दोनों एक ही है ना, एक ही। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्यम विद्याम च धीमहि धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदया। वेद मंत्र में जो गायत्री है भूर्भुवा, उसको जपने का सबको अधिकार नहीं है। आजकल सबको देने लगे हैं, शास्त्र में आज्ञा नहीं, केवल सवर्णों के लिए है। और सवर्णों में भी उनके लिए जो चोटी और जनेऊ और संध्या नियम से करते हैं, उनके लिए गायत्री। ये जो भगवती का मंत्र यहाँ है, इसमें सर्वाधिकार है। ये पुराणोक्त हो गया। जैसे हरे कृष्ण है, उसमें कलि संतरणोपनिषद का मंत्र है, कलयुग से तरने का। कलि संतरणोपनिषद, उसमें पहले हरे राम, फिर हरे कृष्ण। तो ये वेद मंत्र हो गया। तो वेद मंत्र जपने का सबको अधिकार नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र को उल्टा कर दिया, पहले हरे कृष्ण फिर हरे राम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उलट दिया तो वो पुराणोक्त हो गया, सीधा जपे तो वो वेदोक्त होता। तो वेद में सबका अधिकार नहीं। जैसे सूतक पातक में हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसी तरह वेद मंत्र हैं, अशुद्धि में नहीं जप सकते, अनधिकारी नहीं जप सकता। इसलिए पुराणोक्त मंत्र वही बना दिया गया, भूर्भुवस्सुः वाला ही यहाँ। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि, आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदया। हे माँ, हमारी बुद्धि ऐसी निर्मल बना दो कि भगवत चिंतन में लग जाए। ई को थोड़ा बढ़ा